गई। सबसे पहले तो मैंने चाहिए होती है इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए होती है, पॉपुलेशन, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर मैं क्लासिफाई करता हूँ विद इंडिविजुअल प्लेयर्स, ठीक है। तो मुझे ये टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्या करो, कैलकुलेट फिटनेस करो अपनी पूरी पॉपुलेशन की, यानी कि हर प्लेयर की फिटनेस कैलकुलेट कर लो। तीसरा आता है ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन का, ये थ्योरी में नहीं करा है लेकिन ये हिडन स्टेप होता है। ये होता है कि पेरेंट्स कौन से चूज करोगे, 2 पेरेंट्स चूज करोगे तो वो वाला स्टेप इसमें आता है नेचुरल सिलेक्शन में। चौथा होता है कौन सा, क्रॉसओवर, क्या एक चाइल्ड बना दो। और पांचवा लास्ट स्टेप क्या है, म्यूटेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारी बेसिक प्रेमिस हो गई है, अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अपनी पॉपुलेशन क्रिएट करनी होगी। सो पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन साइज, लेट्स से 50 प्लेयर्स हैं मेरे पास, oops, पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज इक्वल्स टू 50, मेरे 50 प्लेयर्स हैं। अब पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन की एक मैं क्लास बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। डिफाइन करता हूँ अपना कंस्ट्रक्टर, एक सेल्फ होगा और इसके अंदर एक पॉप साइज आएगा और एक म्यूटेशन रेट भी जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स डाल देता हूँ। पॉप साइज ये आ गया मेरे पास, म्यूटेशन रेट जो है वो मेरे पास 0.3 की आ गई, तो मैंने म्यूटेशन रेट भी इसमें डाल दी, ठीक है। अब इनको पॉपुलेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल्स बनाना शुरू करेंगे, सेल्फ और पॉप साइज, ठीक है। इसको पॉप साइज से कर देते हैं सेल्फ और म्यूटेशन रेट, और इसको हम पहले म्यूटेशन रेट से असाइन कर देते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, एक मैं रखूँगा सेल्फ डॉट किस चीज़ का, अगर थोड़ा तो मार्च तो वो सही देख लेंगे। सेल्फ डॉट प्लेयर्स की एक होगी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन में कितने प्लेयर्स हैं, सही है। तो वो एक हमारे पास इनिशियली एक लिस्ट होगी। तो मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ कि एक क्लास है मेरे पास प्लेयर्स की, ठीक है। डिफाइन करो एक इसका कंस्ट्रक्टर, इसको सेल्फ कर देते हैं। अभी इसमें डालते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, सेल्फ प्लेयर हो गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब हर प्लेयर को इनिशियलाइज करना है। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ माय पॉपुलेशन साइज, ठीक है, p इक्वल्स टू प्लेयर का एक इंस्टेंस बना दो, ठीक है। अब सीन ये प्लेयर्स कि एक मैं ग्लोबल एक वेरिएबल रख देता हूँ टारगेट, सही है, ठीक है। इसको फिलहाल रख देते हैं कैट के नाम से। अभी छोटे स्ट्रिंग पे ट्राई करते हैं, फिर बड़े स्ट्रिंग पे बाद में ट्राई करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ चाहिए होगी मुझे, जो मुझे पता नहीं कैसे आएगी, लेकिन इसको बाद में करता हूँ। तुम्हें वो देखना होगा इसका स्ट्रिंग कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। एक सेकेंड, मैं वो देख लूँ उसका कोड। रैंडमली जनरेट नहीं करनी। हाँ, स्ट्रिंग रैंडमली जनरेट करनी है, लेकिन कौन से पूल में से करनी है ये नहीं पता। ओह नो, लाइट गई, बंद कर दो हाइट। ऑलराइट, तो हम इसके अंदर एक इंपोर्ट कर देते हैं एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, ठीक है। और मैं ये कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टू लेजी टू राइट दिस। बट एसेंशियली ये कोड ये कर रहा है कि तुम हर एक प्लेयर के पास एक प्रिडिक्ट स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल सबसे पहले मुझे रैंडमली इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और वो रैंडमली क्या करेगा, जितना भी आपके ASCII के लोअर केस के कैरेक्टर्स हैं A से लेके Z तक, उसको पकड़ो और टारगेट स्ट्रिंग टारगेट है। ये मोबाइल में ज़्यादा क्लियर क्यों आता है कंपैरेटिव टू बोर्ड? ठीक है। तो लोअर केस का आप कोई से भी लेटर्स ले लो A से लेके Z तक, और कितनी लेंथ होनी चाहिए टारगेट स्ट्रिंग, तो टारगेट स्ट्रिंग कितनी लेंथ है 3, तो 3 लेंथ के कोई से भी 3 रैंडम अल्फाबेट्स प्रिडिक्ट स्ट्रिंग के अंदर प्लेयर के अंदर डालो, ठीक है। और हर एक प्लेयर की अपनी क्या होगी, फिटनेस होगी, तो फिटनेस को हम 0 सेट कर देते हैं। और यहाँ पर ठीक है, ये जब प्लेयर क्रिएट हो जाता है
सेल्फ डॉट प्लेयर्स डॉट उसके अंदर लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो प्लेयर पी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, जो उसका प्रिंट का मेथड है। ये वाला तो वैसे जरूरी है, इसका पॉपुलेशन वाला तो जरूरी है। ठीक है, सब इंडेंट सही हो गया। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ अपनी पॉपुलेशन, होपफुली, ओके, एक और मुझे स्ट्रिंग का बनाना पड़ेगा, जिसका मैं कर देता हूँ डिफाइन स्ट्रिंग सेल्फ और रिटर्न सेल्फ डॉट str सेल्फ डॉट प्रिंट स्ट्रिंग। Let's तो go. बस मैंने दो स्ट्रिंग के फंक्शन बनाए थे वो प्रिंट करने के लिए, एक सही। प्लेयर की प्रिडिक्ट स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए बनाया, सही है। और एक मैंने बनाया कि जितने भी तुम्हारे पास पॉपुलेशन में जितने भी प्लेयर्स हैं तो उनकी फिटनेस और उन जो प्लेयर की प्रिडिक्ट स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर देना। तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे 50 की पॉपुलेशन साइज रखी थी, राइट, और हाँ। रिलेशन रेट अभी तो यूज हो नहीं रहा, तो मेरे पास 50 प्लेयर्स क्रिएट हो गए जिनकी सबकी फिटनेस क्या है, 0 है। 0 है, और सबके सब तुम्हारे पास रैंडमली 3 कैरेक्टर्स में वो हो रहा है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एक इनिशियल पॉपुलेशन सही से बना दी है, सही। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट फिटनेस करेंगे, राइट। Yup. तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप पॉपुलेशन कैलकुलेट फिटनेस, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये काम कर लेते हैं, डिफाइन कैलकुलेट फिटनेस, ठीक है, उप्स, ठीक है। और पॉपुलेशन के अंदर कैलकुलेट फिटनेस का क्या मतलब है, सारे प्लेयर्स की फिटनेस कैलकुलेट करो। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ माय सेल्फ डॉट पॉपुलेशन साइज, क्या करो, हर अपने जो सेल्फ डॉट प्लेयर्स के अंदर जितने भी आई के प्लेयर्स हैं उनकी तुम कैलकुलेट फिटनेस कर दो। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा कैलकुलेट फिटनेस का, ठीक है। और इसके अंदर फिटनेस कैसे कैलकुलेट होगी कि कितने कैरेक्टर Matching. आपके मैच हो रहे हैं, सही है। राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ योर, कितनी है लेंथ ऑफ टारगेट स्ट्रिंग, इफ आपकी टारगेट स्ट्रिंग का ith एलिमेंट मैच कर रहा है किससे, सेल्फ डॉट प्रिडिक्ट स्ट्रिंग का हाय। ith एलिमेंट से, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस सेल्फ डॉट फिटनेस ओ यस प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, सही है, ठीक है। हो जाएगा इससे। So, और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, होपफुली कोई एरर ना आए, तो यू कैन सी यो। कि ये वाली जो स्ट्रिंग है CQQ, मेरा क्या था टारगेट स्ट्रिंग कैट, Cat. तो C यहाँ पे मैच कर रहा है, तो मेरा फिटनेस फंक्शन सही चल रहा सही। है। सिमिलरली जैसे यहाँ NVT है तो हाँ। T पे वो मैच कर रहा है। Right. हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि हमारी फिटनेस सही से कैलकुलेट हो रही है, इनिशियल पॉपुलेशन बन गई, फिटनेस हो गया। तीसरा का स्टेप है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। सॉर्टिंग करोगे इसमें? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है कि लाइक सॉर्टिंग होती है नहीं होती है, तो उसमें मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। तो अब मैं डिफाइन करता हूँ अपना नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं तीसरा फंक्शन बनाता हूँ नेचुरल सिलेक्शन का, और एक काम ये करता हूँ मैं कि एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ चूज बेस्ट प्लेयर का। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। चूज बेस्ट प्लेयर का क्या मतलब है, बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ बेस्ट प्लेयर के नाम से, और अभी समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ पूरी बकवास। चूज बेस्ट प्लेयर के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक लूप लगाना होगा फ्रॉम आई इन रेंज ऑफ माय पॉपुलेशन साइज, और लेट्स से कि मेरा सेल्फ डॉट बेस्ट प्लेयर जो है वो इनिशियली क्या है, 0 इंडेक्स। वो आपका होगा सेल्फ डॉट प्लेयर्स का 0th इंडेक्स।
अच्छा ये वो वाला और प्लेयर अब तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि इफ मेरा सेल्फ डॉट बेस्ट प्लेयर की फिटनेस, सॉरी मेरी सेल्फ डॉट प्लेयर 0 की अगर फिटनेस इज ग्रेट इज लेसर देन, नहीं जितना ज़्यादा ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन, अगर इसकी फिटनेस इससे ज़्यादा अच्छी है तो अब ये नया बेस्ट प्लेयर बन गया। इसमें से प्लेयर्स में आई आएगा, प्लेयर्स का आई 0 लगा हाँ दिया। सॉरी राइट। सो अब मेरा यहाँ पे बेस्ट प्लेयर भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बेस्ट प्लेयर कौन सा है। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ इसके बाद प्रिंट, इसके बाद अच्छा ये वो बेस्ट प्लेयर वो वाला पैरेंट है ना जो दोनों से होगा क्रॉसओवर में। मैं बता रहा हूँ कौन सा पैरेंट, एक पैरेंट होगा ये हाँ नहीं होगा आपके एक ही पास। होगा। मैं वो बता रहा हूँ कि तुम एक सेकंड में हाँ, वेट कर करो। लो। बेस्ट प्लेयर सेल्फ नहीं, आई थिंक यही बता पॉप डॉट बेस्ट प्लेयर नहीं होगा। हाँ पॉप का रेफरेंस देना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। पॉप डॉट बेस्ट प्लेयर इनवैलिड सिंटैक्स डिफाइन वो नहीं है कॉलम के कॉलम उड़ा दो भी। कुछ भी यूज नहीं किया, उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे एक और ऐड और ये सेल्फ डॉट नहीं है, नन हो रहा है ऊपर आओ, शायद रेंज में शायद सेल्फ डॉट तुम्हें करना होगा। ये रेंज पॉप साइज लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट पॉप साइज नहीं इसको कॉल ही नहीं कर रहा मैं इसलिए सेल्फ डॉट चूज बेस्ट प्लेयर अब चल जाएगा। तो GNT मेरे पास कोई है जिसकी फिटनेस 1 है, अभी फिलहाल इस पूरे जो 50 की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे बेस्ट वही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है सही है। अब आता है क्रॉसओवर पॉइंट, ठीक है क्रॉसओवर की बात। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रॉसओवर के अंदर मैं पैरेंट जो सेलेक्ट करूँगा P1 और P2, ठीक है अभी मैं नेचुरल सिलेक्शन का भी काम कर रही हूँ। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मेरा काम है, ये रहा फंक्शन है नेचुरल सिलेक्शन का। मैं यहाँ पे करूँगा पैरेंट 1 इक्वल्स टू माय सेल्फ डॉट बेस्ट प्लेयर, सही है। और पैरेंट 2 होगा मेरा सेल्फ डॉट रैंडम, कोई सा भी सॉरी रैंडम डॉट सैंपल करो, कोई सा भी सेल्फ डॉट प्लेयर्स में से कोई सा भी प्लेयर उठाओ उसको उसमें से साइन कर दो। वो फंक्शन में सेल्फ करवा दो ताकि अब क्या मसला है इसमें? फंक्शन पेरेंथेसिस में सेल्फ नहीं। हाँ सेल्फ का रेफरेंस, इससे सेम भी तो आ सकता है पेरेंट और पेरेंट। हाँ डजंट मैटर। ब्रांड तो खुद से कुछ और है। ओके अब मैंने ये चीज़ क्यों की है यार, एक मेरे पास आर्गुमेंट ये आती है कि एक बंदे ने ऐसे किया था काम कि जब उसने फिटनेस कैलकुलेट की उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है पहली बात तो ये कि अभी हमारे पास कैट 3 लेटर्स है। ठीक है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की बात करेंगे, ठीक है या एक कोई स्ट्रिंग थी टू डू और नॉट टू बी, कुछ ऐसे करके एक स्ट्रिंग थी, और नॉट टू बी। हाँ टू बी और नॉट टू बी। उस स्ट्रिंग को सिर्फ ढूंढने के लिए इट विल टेक यू 13.10 टू द पावर 6 इयर्स बस ब्रूट फोर्स के थ्रू। ठीक है दैट्स द रीजन व्हाई हम जेनेटिक एल्गोरिथम में उसको अंडर 5 मिनट्स में ढूंढ लेते हैं। सो सीन ये कि पहली बात अगर तुम सारी क्या कहते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को वो करना शुरू कर दोगे, उस पर ऑफ n स्क्वायर की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे सॉर्ट करने लग जाओगे तो पता नहीं कब जाकर सॉल्व होगा। खैर हमारे कुछ में नहीं आएगा मसला, सॉर्टिंग फिटनेस वाइज हो रही है, स्ट्रिंग वाइज थोड़ी ना। तो फिटनेस वाइज कर रहे हो लेकिन फिर भी 2 चेक्स तो लगेंगे ना। वो तो n log n में हो रही है थोड़ी। हाँ सही है। सो चलो तुमने सॉर्ट कर लिया लेकिन फिर सॉर्ट में क्या करते हो तुम 2 बेस्ट पैरेंट्स उठाते हो। अब उसके अंदर मसला है, लेट्स से कि मेरे पास एक है पॉप डॉट का मुझे बनाना है, मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है मेरा पहला पैरेंट आया डॉग जी, मेरा दूसरा आया टॉप जी। इसकी फिटनेस क्या है? 2 है। इसकी फिटनेस 3 है। हाँ सॉरी 2 है माय बैड। इसकी फिटनेस 2 है। ठीक है इसकी फिटनेस 2 आ गई। इसकी कितनी है? इसकी भी 2 है। इसकी भी 2 है। लेट्स अज्यूम इसके बाकी जो सारे हैं ना उन सब की फिटनेस 0 है। हाँ ठीक है तो मैंने इन 2 को सिलेक्ट किया। हाँ लेट्स से मेरा क्रॉसओवर पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है। सही है। अगर इन दोनों के मैं क्रॉसओवर करा रहा हूँ कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं नहीं। तो तुम्हारा क्रॉसओवर फालतू में जा रहा है।
हाँ दैट्स व्हाई हमें रैंडम बिहेवियर चाहिए। ओ रैंडम बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बेस्ट उठाते हैं और एक random। और एक रैंडम उठाते हैं। सही ठीक है, तो ये अप्रोच काफी अच्छी है। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि तुम सबको प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दो और फिर तुम उनको ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चूज करो। ठीक है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मतलब काम लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये काफी अच्छी अप्रोच है कि आप एक सही। बेस्ट प्लेयर लो और एक रैंडम प्लेयर लो। Right। सो दिस नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों लेना, सही राइट? तो हम ये ले लेते हैं पैरेंट 1 पैरेंट 2, तो नेचुरल सिलेक्शन हो गई। अब लास्ट के सेकंड दो स्टेप्स क्या है कि हमें एक क्रॉसओवर करना है। तो डिफाइन करते हैं हम अपना क्रॉसओवर सेल्फ आएगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप क्रॉसओवर। नाउ नोटिस कि मैं यहाँ पर क्रॉसओवर यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन क्रॉसओवर का सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि पैरेंट 1 और पैरेंट 2 जो है वो मेरा नेचुरल सिलेक्शन से आ रहा है। तो मैंने नेचुरल सिलेक्शन यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ अपना। हाँ ठीक है, वहाँ ब्रेक में नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्या है, इसको एक रेफरेंस रहेगा, तो सेल्फ का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पैरेंट 1 पैरेंट 2 सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, क्रॉसओवर पॉइंट चाहिए। सबसे पहले हमें करना होगा न्यू जनरेशन बनानी होगी, उसकी हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्योंकि अब हम एक क्या करेंगे, हम अपनी पूरी जो करंट पॉपुलेशन है उसको उड़ा देंगे हाँ और उसको नई पॉपुलेशन से वो करेंगे। तो न्यू जेन के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपने आसानी के लिए जनरेशन के नाम से। तो सेल्फ डॉट जनरेशन लिख देता हूँ, उसको 0 सेट कर देता हूँ जस्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर कि कौन सी जनरेशन क्या है। तो न्यू जनरेशन आ गया आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट। सही है। अब आता है आपका काम कि आपको पैरेंट कितने चार्ट्स बनाने होंगे, पॉपुलेशन साइज के चार्ट्स। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ आपके पॉपुलेशन साइज, ठीक है, कि आपको 50 प्लेयर्स से 50 प्लेयर्स को उड़ाओ और नए 50 प्लेयर्स के चार्ट्स बनाओ। तो क्या अच्छा पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होती कभी भी? मैं नहीं कर रहा उसमें, इस इम्प्लीमेंटेशन में देखो मैं नहीं कर रहा चेंज। क्योंकि यूजुअली वो होता था ना कि बस जितने क्रॉसओवर पॉसिबल है उतनी हमारी न्यू पॉपुलेशन बन जाती थी। हाँ, लेकिन जरूरी आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अच्छा तुम वो पेरेंट्स कंटीन्यूअसली सिलेक्ट कर रहे हो? ओके ओके फिर सही Right। तो ये हो गया मेरा पैरेंट सेलेक्ट। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे आता था मेरा वो वाला क्रिएट अ चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक चाइल्ड का वेरिएबल वो बनाना होगा, एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाना होगा और चाइल्ड इक्वल्स टू क्रिएट चाइल्ड कर देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना पैरेंट 1 सेट करते हैं और पैरेंट 2 सेट करते हैं। यहाँ पे इसका मैं फंक्शन बना रहा था डिफाइन क्रिएट चाइल्ड जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लीन। अगर मैं चाहूँ तो इसमें इसके फंक्शन के अंदर भी लिख सकता हूँ मैं सेल्फ एक पैरेंट 1 आ जाएगा, एक पैरेंट 2 आ जाएगा। और इसके अंदर मैं बस ये कर रहा हूँ, अब तुम्हारा पार्ट आ जाएगा क्रॉसओवर पॉइंट। क्रॉसओवर पॉइंट क्या है, एक रैंडम इंटर between 0 and my length of target string. हाँ -1 of course नहीं बाहर आएगा। यस ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, चाइल्ड की एक स्ट्रिंग है जो क्या होगी आपके पास, स्टार्ट द सेलेक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 टू माय क्रॉसओवर पॉइंट। ठीक है, किसका पैरेंट 1 की प्रेडिक्ट स्ट्रिंग का प्लस पैरेंट 2 का प्रेडिक्ट स्ट्रिंग का क्रॉसओवर से पॉइंट से लेकर एंड तक। सही है। ठीक है, ये हो गया, चाइल्ड बन गया, रिटर्न चाइल्ड, आई एम डन। और यहाँ पर चाइल्ड के मैं प्रेडिक्ट स्ट्रिंग पे सेट कर दूंगा उसके अंदर। मतलब तुम सिर्फ एक चाइल्ड बना रहे हो? यप, तो मैं अगर 2 चाइल्ड्स बनाना है तो पॉपुलेशन साइज को डिवाइड बाय 2 कर देना। हाँ। और यहाँ पे 2 चाइल्ड्स रिटर्न करा दूँ, सही है। मैं एक बनाऊँ। सही 1 1 1 6। ठीक है, इसमें सही। क्या मसला आ रहा है, सही। सेल्फ नहीं लगाया। ठीक है भाई, बच्चा पैदा हो गया, वो बाहर है।
लेकिन यार बच्चे थोड़ा सा ना Fit. उसका एक हाथ नहीं है तो एक हाथ लेकर आ जाते हैं, थोड़ी सी म्यूटेशन लेकर आ जाते हैं कि रैंडम डॉट रैंडम if this is lesser than my self dot mutation rate। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा वो आ रहा है कौन सा स्टेप, लास्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन वाला। तो मैं क्या करूँ, चाइल्ड डॉट प्रेडिक्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू सेल्फ डॉट म्यूटेशन, इसका भी फंक्शन बन जाएगा, राइट। इसका मैं फंक्शन बना रहा हूँ, डिफाइन म्यूटेशन, सेल्फ आ गया। ठीक है, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड, क्योंकि ज़्यादातर सेम होगा। ठीक है, क्रॉस ओवर पॉइंट के बजाय मैं लिख देता हूँ उसको म्यूटेशन पॉइंट। ठीक है, और एक चाइल्ड चाहिए होगा। अबे यार इसको कैसे करूँ मैं, फिर दिन चाह रहा है कॉपी पेस्ट कर दूँ दूसरे कोड से, लेकिन कैसे होगा वैसे? नहीं, बस म्यूटेशन में पैरामीटर आएगा चाइल्ड का, और फिर चाइल्ड के वो लिस्ट बनाओगे पहले, और फिर लिस्ट की म्यूटेशन। हाँ वही ना कि चाइल्ड का रेफरेंस आएगा। हाँ वही कह रहा हूँ। चाइल्ड का रेफरेंस आएगा, और क्या करना होगा मुझे चाइल्ड के रेफरेंस से, वो पहले लिस्ट बनाओ चाइल्ड को वापस, प्रेडिक्ट स्ट्रिंग जो है, ताकि अपडेट कर सको। तो चाइल्ड टेम्परेरी लिस्ट इक्वल्स टू चाइल्ड और प्रेडिक्ट स्ट्रिंग, राइट। हाँ, ये कर लिया, मुझे म्यूटेशन पॉइंट बोलते इसको नीचे कर देता हूँ। इसको लिस्ट बनाना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर आप क्या करोगे, टेम्परेरी लिस्ट में से टेम्परेरी लिस्ट की जो म्यूटेशन पॉइंट जो है हाँ, उस पर आप क्या करोगे, एक रैंडम सेलेक्ट कर लोगे यस। लेटर, जो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ डायरेक्ट ऊपर, जो मेरा प्रेडिक्ट स्ट्रिंग के अंदर मैंने किया था, रैंडम चॉइसेस वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे के की लेंथ बंद रखो। कहाँ गया मेरा म्यूटेशन, ये पूरा उड़ाना है, ये रखना है। और तो वो टैब लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? टैब लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया, और टाइप कास्ट ये स्ट्रिंग है ना। हाँ, ये करो, नहीं, डॉट टू लिस्ट नहीं होता स्ट्रिंग वाले में। आई डोंट नो, देख लूँगा मैं, अगर मसला आएगा मैं देख लूँगा। ओके ओके। ठीक है, ये टेम्पलेट आ गई। फिर मुझे क्या करना है, मुझे उसको असाइन करना है कि चाइल्ड इक्वल्स टू, अभी मैं देख लूँगा मैंने कैसे किया था। ये रहना म्यूटेशन, हाँ ऐसे करके करना होगा। यस। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ I'm too lazy now. Hopefully मैं कुछ वो ना कर दूँ। नहीं, सब सलामत लग रहा है। हाँ सही है। तो यहाँ पर बस उस चाइल्ड से रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं चाइल्ड का रेफरेंस देता हूँ। ठीक है भाई, ये सब कुछ हो गया। मेरे आखिरी ये करना है कि मुझे हर दफ़ा जब ये नया बच्चा सही से बंदा पैदा हो जाता है तो मुझे उसको अपेंड कराना है इसके अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर। ठीक है, मेरा बच्चा पैदा हो गया, मेरी न्यू जनरेशन पैदा हो गई। अब बस लास्ट काम ये कि सेल्फ डॉट प्लेयर्स को मुझे सेट करना है न्यू जेन से। तो इस स्टेप से क्या होगा कि सारे मेरे प्लेयर्स उड़ गए और मैंने न्यू जनरेशन बना दिया। जस्ट नीड टू चेक कि मैंने कोई और एक शायद एक स्ट्रिंग मैं वो कर रहा हूँ, इसको कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं आता कोड। यस। लाइक मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक कोड करा रहा हूँ, और तो मैं हर हाल में ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा हर जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए। तो क्रॉस ओवर हो गया, ये हो गया। लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। एरर, क्रॉस ओवर में आ रहा है एरर। क्या आ रहा है यहाँ पर, रैंडम सैंपल वाला पता था फटती आ रही है। रैंडम सैंपल काम गया इसका, पहले ना ये काम गया। अबे मैं क्रॉस ओवर काम गया इसका। ये रहा सामने रहा, ये रहा ग्रेट चाइल्ड में ये रहा। नहीं, पैरेंट का आंसर ये रहा, रैंडम चॉइस। अबे वो हो गया, कोड लिख लिया वो, बस अब एक दो एरर्स सही करना है। चलो नहीं, एरर। If random dot random population object has no attribute
अच्छा वो स्पेलिंग का आई गेस मसला होगा ऊपर 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 हाँ वो मैंने चेक किया। सेल्फ डॉट न्यू एशियन रेड नहीं नहीं वो सेल्फ डॉट जो है ना ऊपर आओ ये है ना 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 ऊपर आओ कहाँ बिल्कुल ऊपर आओ कंसिडर में उसमें सेल्फ जहाँ हमने असाइनमेंट किया वहाँ स्पेलिंग कर रहे थे यस राइट लेट्स गो पॉपुलेशन है टारगेट Targets. स्पेलिंग मिस्टेक प्रेडिक्ट स्ट्रिंग है ना पॉपुलेशन का वेरिएबल क्या सेल्फ डॉट नहीं, वो टारगेट self नहीं है। उसमें मैंने सेल्फ से किया था हो गया चलिए, ठीक है अब मैं यहाँ पे वाइल की कंडीशन लगाता हूँ अभी मैं इस पर ये कंडीशन नहीं लगा रहा कि मीट हो रहा है नहीं हो रहा आई नो के तकरीबन 200 पॉपुलेशन तक हो जाएगा तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेट्स से 200 ये स्टेप्स रिपीट करते जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये हो हो जाएगा जाएगा। एज यू कैन सी कि ये स्टार्ट में स्टार्ट में हो जाता है लाइक अराउंड 82 सो ये काफी एक अच्छी इंडिकेशन है कि आपका काफी अच्छी तरीके से कोड लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पर Let's go जाऊँ और artificial यहाँ पे इसको intelligence चेंज करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Space. लैब्स स्पेसेस में नहीं दे रहा हाँ ठीक है सो यू कैन सी कि ये तकरीबन अभी नहीं आ पाया लेट्स से इसको 400 कर देते हैं या आई थिंक सो 500 तक तो हो जाएगा नहीं हुआ आई थिंक इट माइट टेक अ लिटिल बिट मोर एक मिनट ये आखिर में लैब के S- लैब S- S से आगे आगे। एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रही है वो ऐसे ना लैब्स लिखा है ऐसे ना इसमें लैब हाँ 700 मैंने फर्स्ट टाइम भी चलाया था मेरा नहीं चलता अच्छा मेरा जो ये वाला कोड है ना ये 100 में करके दे रहा है फॉर सम रीजन ब्लैक ये रहा ये वाला जो कोड है ना वो भी तो ये रैंडमाइजेशन में भी तो किस्मत है ना तुम्हारी हाँ मैंने पॉपुलेशन साइज वहाँ पे 100 रखी थी तुमने वाइल नॉट स्ट्रिंग फाउंड भी नहीं मैं पॉपुलेशन साइज बढ़ाता हूँ मैं इसकी 100 बढ़ाता हूँ अब ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा नहीं मिला वाह यार ये हो गया मिल गया लैब्स ये कैसे लैब को बाद में 26 ये देखो पहले भी मिल रहा है अच्छा हाँ वो तुमने वाइल नॉट स्ट्रिंग मैंने फाउंड वाइल लगाया नॉट ना फाउंड का नहीं लगाया सही तो वो रिप्लेस कर दे रहा है रिप्लेस कर रहा है तो अगर मैं इसकी फर्स्ट इंस्टेंस देखूं तो ये देखो यहाँ पे मिल रहा है 184 पे भी मिल रहा है मुझे सो यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड कोड क्योंकि आपको 186 पे मिल रहा है मीनवाइल दूसरे को 1 लाख पे जाके मिल रहा है 108 भी है राइट ओ हाँ 108 और भी है 106 भी है so very nice implementation है अगर इसको और ऑप्टिमाइज करना है then the one thing that I'll just say जो मैं करने नहीं वाला ठीक है वो ये होगा कि आप क्या करो यहाँ पर अपने इस वाले फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल बना दो self dot species के नाम से तो ये एक डिक्शनरी होगी और डिक्शनरी ये करेंगे कि जब भी नया यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट होता है यहाँ पे चाइल्ड एक नया क्रिएट होता है तो चेक करो कि क्या वो पहले से है चाइल्ड इसकी स्पीशीज है या नहीं है अगर उसकी स्पीशीज है तो मत वो चाइल्ड मत क्रिएट करो वापसी कोई नया चाइल्ड क्रिएट करो तो उससे ये होगा कि तुम्हारी 100 एंड कुछ होगी ये तकरीबन 16 पे जाके मिल जाएगा यस